हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ रूट वाले बहुपदों का गुणनखंड करना। देखिए यहाँ पे जितने ही मैंने गुणनखंड लिए हैं सब क्या है, रूट वाले हैं। सिंपल में कहना तो सबको आता है, लेकिन रूट वाला भी आपको आना चाहिए, क्योंकि यही क्या होता है, बहुत कठिन लगता है आपको। तो आज के बाद यदि आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको कठिन नहीं लगेगा। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं हर एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक के साथ हल करना आपको सिखाऊंगा। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ पहले वाले प्रश्न को। पहला वाला प्रश्न हमारा दिया है √3 x² माइनस का 10x प्लस का दिया है 3√3 दिया है। जैसे मैं गुणनखंड करता हूँ सेम वैसे ही गुणनखंड करूँगा। तो देखिए, हम लास्ट वाले का गुणा कराते हैं, यानी कि अचर पद का गुणा कराते हैं x² के गुणांक के साथ। तो x² का गुणांक क्या है, √3 है। अचर पद क्या है, 3√3 है। तो चलिए कराइए। तो 3√3 का गुणा अगर मैं √3 के साथ कराऊंगा तो कितना आएगा। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि अगर हम किसी में गुणा करें, जैसे कि अगर हम √3 का गुणा √3 के साथ करें तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 आता है। यानी कि अगर रूट सेम है और अंदर की संख्या सेम होती है तो अंदर की संख्या बाहर निकल जाती है। जैसे अगर √2 गुणे √2 कर दूं तो 2 आ जाता है। √3 गुणे √2 कर दो, कितना आएगा। ये देखिए, रूट तो समान है लेकिन अंदर की संख्या समान नहीं है, तो अंदर ही संख्या का गुणा कर देंगे रूट में, तो कितना 6 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ बाहर 3 है, तो √3 के बाहर क्या है, 1 होता है। तो 3 1 के 3 हो गया, यानी कि हमारा जो क्या है, पूर्णांक है ना, पूर्णांक का गुणा पूर्णांक में और रूट का गुणा रूट में होगा। तो मैंने 3 1 के 3 कर दिया। अब मैं √3 का गुणा √3 में कराऊंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो गुणे कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि 3 त्रिक का हमारा 9 हो गया। अब 9 का ऐसा गुणनखंड करो कि चाहे जोड़ना पड़े या फिर घटाना पड़े, हमारा कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो हम 9 का एक फैक्टर जानते हैं, हमारा कितना होता है, 9 गुणे 1, 9 1 का 9, 9 होता है। अगर मैं इसी को 9 + 1 कर दूं तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, बिल्कुल। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3 x² माइनस, और फिर इसके बाद ए वाला x ऐसे लगा दो, सरल होता है क्योंकि आसान लगता है ऐसे कहने में। अब यहाँ पे लिख दो 9 + 1, तो 9 + 1 फिर प्लस 3√3। लोग वैसे तो यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन आप यहाँ भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप साथ ही माइनस का भी गुणा कराओगे और x का भी गुणा करा लोगे। अगर यहाँ पे कराते तो इसका भी कराना पड़ता इधर से, इसका कराना पड़ता इधर से, तो यहाँ से आसान होता कि आप डायरेक्ट -x का गुणा इसमें करा लें। देखिए, √3 x², देखिए -x का गुणा +9 में करोगे तो देखिए, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है गुणा कराने पर। x का गुणा 9 में करेंगे तो 9x हो जाता है। फिर -x का गुणा +1 में करोगे तो प्लस माइनस माइनस, x का गुणा 1 में तो सिर्फ x आता है, और प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 3√3 हो गया। ओके, चलिए अब आगे देखिए। अब हम क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बना के कॉमन लेते हैं। कॉमन लेंगे तो देखिए, इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में हम देख रहे हैं कि दोनों में x कॉमन है। और क्या कॉमन है, तो अभी आपको कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, लेकिन बच्चों यहाँ भी क्या है, √3 कॉमन है। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे 9 को लिख दूँ कि 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 होता है ना, तो मैं 3 को और क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं √3 गुणे √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ इस 3 को मैंने क्या किया, √3 × √3 लिख दिया, क्योंकि √3 गुणे √3 क्या आता है, 3 आता है। फिर ए वाला तो 3 पहले से है ही। अगर मैं यहाँ से एक √3 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, 3√3 ऐसे, यानी कि यहाँ भी √3 है, तो 9 में भी तो √3 है, लेकिन 2 बार है, तो यहाँ पे मैं एक बार √3 कॉमन ले लेता हूँ। देखिए, यहाँ से √3 निकल गया, यहाँ से एक बार x निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ x बचा है। अब फिर माइनस, अब देखिए 9 में क्या बचा है, मैंने एक √3 निकाल दिया तो 3√3 बचा, ऐसे आपको कहना है। ओके, फिर देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है,
तो जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता वहाँ पे एक कॉमन होता है, तो मैं एक कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे कितना बचा, x बचा। अब ध्यान देना मैंने -1 कॉमन लिया है, तो इसका भी देखिए चिन्ह चेंज हो गया, तो इसका भी चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा। जब भी माइनस कॉमन लोगे तो अंदर की संख्या का चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे ए माइनस में था तो प्लस हो गया, ए प्लस में है तो माइनस कितना 3√3 हो जाएगा। अब देखिए कोष्ठक में जब दोनों संख्या बराबर आ जाती है तो हमारा सवाल सही होता है। तो एक बार हम कोष्ठक के अंदर की संख्या को उतार लेते हैं, अब एक बार जो कॉमन लेते हैं उनको एक में कर लेते हैं, तो ए आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अगर देखिए ध्यान देना, अगर यहाँ पे प्लस कॉमन ले रहे हो, +1 कॉमन ले रहे हो तो सेम ऐसे ही उतर जाएगा -x, और सॉरी यहाँ पे तो प्लस रहेगा, क्योंकि जो चिन्ह यहाँ पे रहता वही चिन्ह आप लेते हो। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो +1 कॉमन लोगे तो x + 3√3 ऐसे उतर जाएगा, लेकिन माइनस लोगे तो सबका चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाके कोष्ठक में लिखा जाता है। ठीक, तो पहला प्रश्न आपका लग चुका है। चलिए अब मैं दूसरे प्रश्न को लेता हूँ, उसको भी अच्छे तरीके से आपको समझाऊँगा। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 क्या है, 3√2 x² - 5x -√2। अब हम क्या करेंगे, अचर पद, ये देखिए पूरा अचर वाला है, तो इसका गुणा कराएंगे x² के गुणांक के साथ, यानी कि x² का गुणांक क्या है, 3√2 है, यानी कि √2 का गुणा आप कराएंगे 3√2 के साथ। तो ध्यान देना पूर्णांक का पूर्णांक में गुणा होगा और यहाँ रूट वाले का रूट में गुणा होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे देखिए 3 का गुणा किसके साथ होगा, √2 के गुणांक के साथ, यानी कि √2 यहाँ पे 1 होता है ना, मैं 3 1 के 3 कर लेता हूँ। अब देखिए रूट का गुणा रूट में होगा, तो मैंने आपको बताया था कि √2 गुणे √2 क्या होता है, डायरेक्ट 2 होता है। अगर अंदर की संख्या समान है और रूट सेम है तो क्या होगा, यहाँ संख्या बाहर निकल जाती है। तो कितना जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 का ऐसा गुणनखंड करो कि आपको यहाँ पे जोड़ना पड़े या फिर घटाना पड़े उन दोनों संख्याओं को, तो कितना आ जाए, 5 आ जाए। ओके, चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे पास एक फैक्टर है 6 गुणे 1 वाला। कितना है, 6 गुणे 1 वाला। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6 गुणे 1, जैसे मैंने उसमें किया था। तो 6 का नम 6 हो गया। अगर इसी को 6 में से हम 1 को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, ये तो नहीं होगा, हमको 5 लाना है। तो मैं 6 में से 1 को घटा दूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि ये वाला फैक्टर हमारा 6 और माइनस का 1 सही है। तो मैं क्या करूँगा, पहले ऐसे उतार लूँगा, x² माइनस और x वाला पद यहाँ तक ऐसे आपको कर लेना है। अब इस रूट में लिखना है इन दोनों संख्याओं को, तो 6 - 1 फिर माइनस कितना, √2। अब क्या करो, गुणा करा दो। तो गुणा कराएंगे तो 3√2 x²। देखिए -x का गुणा +6 में कराओगे तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब x का गुणा 6 में करोगे तो 6x, फिर -x का गुणा -1 में, दोनों का चिन्ह माइनस माइनस है तो गुणा कराओ चिन्ह का, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस। x का गुणा 1 में तो x हो गया। अब -√2 है तो ऐसे लिख लो। अब दो का जोड़ा बनाओ और कॉमन लो। ध्यान देना इसमें कॉमन क्या है, देखिए इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, यानी कि 3 दूनी 6 होता है। देखिए अगर मैं 6 को सिंपली ऐसे लिखूं कि 3 गुणे 2, तो 3 भी तो इसमें है तो 3 इसमें भी है, यानी कि मेरा 3 भी कॉमन है और x तो है ही कॉमन। तो ध्यान देना। अच्छा बताओ, इसमें √2 है तो क्या इसमें भी √2 है, बिल्कुल √2 है, क्योंकि मैं इसको 3 गुणे 2 को √2 गुणे √2 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं, क्योंकि इतना बराबर तो 2 होता है, तो मैं 2 को इतना लिख सकता हूँ। जब इतने को इतना लिख सकता हूँ तो इतने को इतना भी लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको √2 में तोड़ दिया। अगर यहाँ देखिए क्या है, 3√2 है, तो 6 में भी क्या है, 3√2 है, यानी कि 3√2 पूरा कॉमन है। और x देखिए दोनों मिल रहा है तो एक बार x कॉमन है। कोष्टक बंद करो। यहाँ से आपने 3√2 निकाल लिया तो 3√2 नहीं बचा है। x² था, 2 बार था तो आपने 1 निकाल लिया तो 1 सिर्फ यहाँ पे x बचा है। माइनस, ये बताइए 6 में कितना बचा, आपने 3√2 निकाल लिया 6 में से तो सिर्फ √2 बचा, √2, और x तो यहाँ से निकल ही चुका है तो a इतना हो गया। अब देखिए प्लस दिया है तुरंत ना, तो आप प्लस लगाइए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है,
कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो जहाँ पे कुछ नहीं कॉमन वहाँ पे क्या होता है, एक कॉमन होता है। तो क्या करोगे, +1 आप कॉमन ले रहे हो। तो मैंने आपको बताया था जब आप +1 कॉमन लोगे तो संख्या को ऐसे उतार लेना जो दिया है, यानी कि x माइनस √2 ऐसे उतार लेंगे। अगर माइनस कॉमन लिए होते तब देखिए यहाँ पे माइनस होता तभी तो -1 कॉमन होता, तो ए देखिए x हो जाता, a प्लस का √2 हो जाता। जब आप क्या करोगे, माइनस लोगे तभी चिन्ह चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। दोनों में देखिए सेम सेम, तो एक बार सेम सेम जो है उसको लिख लो, एक बार जो कॉमन लिए हो उनको एक में लिख लो, यानी कि 3√2 x प्लस का 1। ओके, तो ये आपका गुणनखंड हो गया। चलिए बच्चों, अब मैं प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करता हूँ। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, दिया है √3x² प्लस 2x माइनस का 8√3 दिया है। तो मैं क्या करूँगा, इसका गुणा x² के गुणांक के साथ कराऊँगा, यानी कि 8√3 गुणे कितना, √3 होगा। तो यहाँ पे 1 होता है तो 8 1 के 8 गुणे √3 का गुणा √3 में तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 8 तरीक कितना हो गया, 24 हो गया ना। चलिए अब 24 का ऐसा फैक्टर कीजिए तो जोड़ना पड़े या फिर घटाना पड़े, कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो हम जानते हैं हमारा एक होता है 6 चौका 24 होता है, तो 6 गुणे 4, ये तो कहना आप जानते होंगे, 6 चौका 24 हो गया। अगर मैं इसी 6 में से 4 को घटा दूं तो कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि ये वाला हमारा क्या है, सही है, ये फैक्टर ले लेंगे। चलिए देखिए, तो मैं कहाँ तक उतारूँगा, पहले √3x², फिर प्लस लिखूँगा, फिर इसका x लिखूँगा, बस। अब इसी के बाद क्या कहना, इन दोनों को लिख लेना है। तो 6 माइनस कितना हो गया, 4, फिर -8√3 हो गया ना। चलिए अब देखिए इसका गुणा करा दीजिए, तो √3x² प्लस, देखिए दोनों का चिन्ह प्लस 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 आया, x का गुणा 6 में तो 6x हो गया, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, x का गुणा 4 में तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, हो गया। फिर -8√3। अब 2 2 का जोड़ा बना लो, दोनों में कॉमन लो। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो मैंने आपको बताया, मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 3 गुणे 2 लिखता हूँ। अब देखिए यहाँ √3 है तो इसमें भी तो √3 होगा ना, क्यों, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणे √3 लिख सकता हूँ, 3 को। ज़रूरत पड़ने पे आप लिख सकते हैं, मैंने आपको भी जस्ट पीछे वाले में बताया है। तो एक गुणे कितना है, 2 है, यानी कि √3 6 में भी है, तो x भी दोनों में है, तो यानी कि √3 और x क्या है, कॉमन है। अब यहाँ पे बचा कितना, आपने √3 निकाल लिया, एक x निकाल लिए, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा है, फिर प्लस। अब 6 क्या था, √3 गुणे 2 था, तो एक √3 निकाल लोगे तो क्या बचेगा, 2√3, तो 2√3। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस तुरंत लिख दीजिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, मैं देख रहा हूँ इसमें 4 है, तो 8 में भी तो 4 होता है, क्योंकि आप 8 को क्या लिखते हो, 4 गुणे 2 लिखते हो, इसमें भी तो 4 है ना 8 में, तो यानी कि 4 8 में भी है और 4 इसमें भी है, तो मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ। x इसमें है, x इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। अब देखिए मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x हो जाएगा। अब देखिए क्या है, माइनस का 8√3 है, तो इसमें सिर्फ 2√3 बचेगा, क्योंकि देखिए 8 में से मैंने 4 को निकाल लिया, तो 2 बचा 8 में, और √3 यहाँ पे है ही, तो ये माइनस है, तो प्लस कितना जाएगा, 2√3 हो जाएगा। देखिए दोनों में समान है, तो एक बार इसको उतार लो और एक बार इन दोनों को उतार लो। ओके, तो ये आपका गुणनखंड हो गया। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको रूट वाले बहुपद का गुणनखंड कहना आ चुका होगा। बच्चों यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।